at very short notice, he requested approval to come for the moment. She arrived yesterday. वैसे विडंबना देखिए कि एक मुस्लिम देश की प्राइम मिनिस्टर अपने देश से भागकर सबसे पहले शरण लेने आई एक हिंदू मेजॉरिटी देश में, जबकि दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन फिर भी उनको इनमें से एक भी देश ने असाइलम नहीं दिया। Majid said Bangladesh will now become Pakistan. तो वो बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना वाजिद वो इंडिया पहुंच गई हैं। उनकी ऐसे 2 साल से सुनने में आया कि वहाँ पे देश को मुलाकात हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF से कर्ज हम लेते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की कुछ पार्टी का इसमें पहला नंबर है सबसे ज्यादा कर्ज लेने में, PMLN का दूसरा है, PTI का तीसरा है, लेकिन लिया तीनों जमातों ने कर्ज और खूब कर्ज लिया दबा के। ऐसे मौके पर इंडिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज है, ये काबिले दाद बात है। इस वक्त भी हम इसी आशय में हैं कि मजीद कर्ज हमें मिल जाए। तो ये कर्जों के जंगल से हम कैसे निकल सकते हैं डॉक्टर साहब? अभी तो हमें और फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। इसलिए कि आज जरूर उनके यहाँ क्राइसिस हैं, आज जरूर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो हमेशा खुशहाल ही रहे, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट ही रही। पाकिस्तान से अलग होकर कोई अच्छी बात नहीं है ये कि कोई हिस्सा भी किसी कंट्री का अलग हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस ही की थी हमसे अलग होकर। और इस वक्त भी मुझे यकीन है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के लोग अपने इन तमाम क्राइसिस पे जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस उनके चल रही हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया, स्टूडेंट्स के जरिए प्रोटेस्ट करवाया गया और फिर आखिरकार हुकूमत गिराने में कामयाबी हासिल की। बहुत से लोगों को लग तो यही रहा था कि शायद इन क्राइसिस के ऊपर बांग्लादेश की उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी और स्टूडेंट्स को समझा लिया जाएगा, समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मगर ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा। ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि इसमें लोगों की जानें तक जाने लगी। अभी एक दिन पहले ही तकरीबन 90 लोगों की जानें जो है इसमें गई थी, ये भी हमने आपको बताया था, और तकरीबन 350 के करीब लोग जो थे वो जख्मी हुए। अब ये एक तरह का नया कह लीजिए कि हमने तरीका देखा है कि स्टूडेंट्स निकाल कर और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए भेजकर एक हंगामा जो है बरपा है। भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है? भारत के साथ हमेशा से जो प्राइम मिनिस्टर रही हसीना वाजिद, उनका बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भारत को, भारत भी उनको बहुत सपोर्ट करता रहा। इस वक्त वो क्या करेंगे? बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी, यानी कि भारत की जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उन्होंने भी कहा था कि जो लोग परेशान हैं वो बांग्लादेश आ सकते हैं, उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन ये बात उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात किए बिना ही कह दी थी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात नहीं की थी। उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के क्रिटिसाइज किया गया, कई जगह पे लोगों ने उनको कहा कि वो गलत कर रही हैं, वो गलत कह रही हैं, इस तरह से वो बगैर मोदी गवर्नमेंट या PM मोदी की जो गवर्नमेंट है उससे बात किए बिना किसी भी कंट्री के लोगों को वेलकम नहीं कर सकती और ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ आ जाइए अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो यकीनन इस वक्त सबकी नजरें ममता बनर्जी पर भी होंगी कि वो आगे नया क्या कहने वाली हैं और किस तरह से वो इस चीज़ को संभालेंगी या किस तरह से वो बात करेंगी। साथ साथ बात करेंगे खालिदा जिया की जो कि अपोजिशन पार्टी की हैं और उनको जी अरेस्ट किया गया था और जेल में डाल दिया गया था, जेल में रख दिया गया था। और ये इसी वजह से हुआ था कि उनके उस वक्त जो गवर्नमेंट थी खालिदा जिया की, उससे उनका जो है हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ खालिदा जिया की नहीं बन रही थी और उनको अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया था। और जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरी है सबसे पहले उनको उनकी जो फौज आई है, यानी फौज ने जो कब्जा किया है गवर्नमेंट के ऊपर या कह लीजिए मुल्क के ऊपर, तो आते के साथ ही सबसे पहले अपोजिशन लीडर को रिहा किया गया है और उनको वापस जो है वो बाहर आ गई हैं और एक बार फिर हमें यकीन है कि वो एक्टिव दिखाई देंगी अपनी सियासत में भी। और इस वक्त सबकी नजरें वैसे तो हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, हर तरफ कोई ना कोई क्राइसिस ही चल रहे हैं,
चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए तो अफगान बॉर्डर पे जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है सबके सामने है। ईरान को देख लीजिए तो जिस तरह से ईरान और इजराइल में टेंशन बनी हुई है, जो अभी लीडर हमास का मारा गया उसके बाद वो टेंशन चल रही है। अमेरिका अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हो जाती है और वो जख्मी भी होते हैं। उस वजह से वहाँ पर भी काफी स्ट्रेस और टेंशन का माहौल है और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर नया प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन आएगा और जो आएगा उसकी क्या। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।